दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क, 4PM गुजरात, दस्तक सभी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। बालासोर ट्रेन हादसा जो है वो एक ऐसा किस्सा है, एक ऐसी दुर्घटना जो है वो बन के हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत हुआ है, जिसने बहुत सारी चीजों को लेकर जो है सोचने पर हम सबको मजबूर कर दिया है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और वो खुलासे एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर सरकार जो है वो मिल रही चेतावनियों को, मिल रहे रिपोर्ट्स को अगर नजरअंदाज नहीं करती, कुछ ऐसे कदम नहीं उठाती या तो कुछ ऐसे कदम उठाती तो फिर इस तरह का कोई हादसा नहीं हो सकता था। लेकिन वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो कदम उठाने चाहिए थे, जो बात सुननी चाहिए थी, वो नहीं सुनी गई और इसी के चलते ये जो है बहुत बड़ा एक हादसा हमको देखने को मिला है। जहां जाने तो गई है, पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिसके बारे में हमको भी पता नहीं है, जिनको उस तरह की इंजरी या चोट लगी होगी कि हो सकता है जीवन भर जो है वो उसी से पीड़ित या ग्रसित रहें। ये बड़ा बड़ा पीड़ादायक मामला होता है कि अगर आप कोई ऐसी चोट के साथ अगर जीवन भर आपको रहना पड़े, अगर आप या तो विकलांग हो जाए अचानक से किसी एक्सीडेंट के चलते, और फिर जो है आप जो नॉर्मल तरीके से जब तक जीते आ रहे हैं उस तरह से न जी पाए, फिर क्या होता है, वो जिसको होता है वही इस बारे में बता सकता है। हम और आप तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं शक्ति सिंह गोहिल, हमारे गुजरात से ही आते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की प्रेस के सामने। वो खुद जो है उस कमेटी के मेंबर है। वो टूरिज्म एंड कल्चर की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी है जो संसद में बनती है, उसमें वो एक सभ्य वो भी है। ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन एक वो भी मेंबर है। और उस रिपोर्ट में, उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अब उसके बारे में बता रहे थे। आप उसको जरा एक अभी आगे है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पता चलेगा आपको कि ये अगर सरकार को बताया गया था, ये सरकार की जानकारी में थी चीजें, तो फिर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसको सुनिए आप जरा। कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी कि जो कसूरवार है उसे बख्शेंगे नहीं। मैं आपके पास जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं वो दिखाएगा कि इसमें कसूरवार सीधी सरकार है और मोदी सरकार है। मेरे पास, मैंने आप सबको ये कॉपी दी है। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की ये रिपोर्ट है, जो कि राज्यसभा में 8 दिसंबर 2022 को पेश हुई है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप पेज 2 पे देखोगे, यहां पे चेयरमैन है टीजी वेंकटेश, जो कि बीजेपी के हैं। और हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती है वो दलगत राजनीति से ऊपर होती है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होती है। इसमें ज्यादा मेंबर, क्योंकि प्रो रेटा होता है, जिसके ज्यादा एमपीज उसके ज्यादा कमिटी में मेंबर, तो इसमें ज्यादा मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। 5 नंबर पे आप मेरा नाम भी देखोगे, मैं भी इस कमेटी का हिस्सा था। ये कमेटी ने, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, पेज 4 पे आप आ जाइए। मैंने आपको कहा ना कि आजादी के बाद सेफ्टी के लिए अलग कमीशन, जो रेलवे मंत्रालय के नीचे नहीं, सिविल एविएशन के नीचे काम करता था। और वो अलग कमीशन अगर कहे कि ये ट्रैक खराब है, यहां गाड़ी नहीं चलेगी, तो रोक देना पड़ता था। ट्रैक बनने के बाद तभी खुला रख सकते थे जब ये सुरक्षा के लिए अलग कमीशन जो सिविल एविएशन के नीचे है वो परमिशन देगा कि नाउ दिस इज फिक्स। वो उसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग रहते थे। मोदी सरकार ने क्या किया 2018 में, इन 2018, अब ऊपर से चौथी लाइन देखिए। 2018 में रेल मंत्रालय ने रेल संरक्षा आयोग की राय पर विचार किए बिना, माने उनके साथ कोई बात नहीं की,
जो अलग आयोग था जिसके साथ बात करनी चाहिए, उसके साथ बात किए बिना खोलने के नियमों में संशोधन किया है। महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक ये था कि आयुक्त को भारतीय रेल आयामों की अनुसूची के उल्लंघन को माफ करने की शक्ति प्रदान करने का यह शक्ति CRS माने कमीशन रेलवे सेफ्टी और CCRS माने चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की सिफारिश के साथ रेल मंत्रालय के पास निहित थी। माने ये पावर्स जो कमीशन के पास और चीफ कमिश्नर के पास थे, वो पावर्स हटा दिए गए। इस संशोधन की संरक्षा निहितार्थ रेल मंत्रालय को भी बताए गए थे। माने इन्होंने विरोध किया। आयोग का अभी भी वह मत है, वो कमेटी के सामने आयोग एज ए विटनेस आता है और कहते हैं कि यह संशोधन सुरक्षा के हित में नहीं है और सुरक्षा को समी चिंता पर वरीयता दी जानी चाहिए, इसलिए पुरानी व्यवस्था को बहाल कर देना चाहिए। ये किसने कहा? ये आके कमीशन ने एज ए विटनेस कमेटी के सामने कहा। और उसके बाद आप पैराग्राफ 31 उसी पेज पे देखिए कि कमेटी ने भी चिंता जताई। समिति ने CRS माने कमीशन रेलवे सेफ्टी, जिसे विशेष रूप से रेलवे सुरक्षा से संबंधित मामलों पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, कि सिफारिशों सुझावों के प्रति रेलवे बोर्ड द्वारा दिखाई गई उपेक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। कमेटी ने कंसर्न जताया, खुद था उस कमेटी में हाजिर, कि आप ये क्या कर रहे हो? अंग्रेज भी इंडिपेंडेंट रखते थे, आज तक था, और कमीशन के पावर्स आप एक नोटिफिकेशन करके हटा देते हो और कहते हो कि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, मैं ही न्यायाधीश। कमेटी ने इसका विरोध किया। ये 2018 में हुआ, माने मोदी सरकार में हुआ। अभी मेरे साथी पवन भाई ने जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाया, अगर ये नहीं होता तो ये डॉक्यूमेंट का संज्ञान इंडिपेंडेंट कमीशन लेता, ये हादसा नहीं होता। दूसरा, कमेटी ने खुद पाया कि वहां जो डेप्यूटी कमिश्नर्स है कमीशन में, वो रेलवे के अधिकारियों को वहां अपॉइंट किया जाता है और उसके बाद उसको फिर से रेलवे में जाना है। तो कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि ये क्या हो रहा है? अगर एक टेक्निकल आदमी आपको कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, कल को उसके फिर रेलवे बोर्ड के कर्मचारी के तौर पे आपके वहां जाना है डेप्यूटेशन खत्म होने के बाद, वो आपको कैसे कहेगा कि आपकी गलती है या आप गलत कर रहे हो? वो भी कमेटी ने कहा। और कमेटी ने सारी सिफारिशें पेज 6 पे, आप देखिए पेज 6 पे, ये सारी सिफारिशें, जिसमें एक तो ये कहा कि आपने गलत किया, 2018 में इंडिपेंडेंट कमीशन के पावर्स ले लिए। दूसरा, कमेटी ने कहा कि आप जो डेप्यूटी कमिश्नर रेलवे के लेते हो, वो आपकी गलती दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको बेचारे को कल डेप्यूटेशन खत्म होने के बाद आप ही के रेलवे में आपकी सत्ता के नीचे काम करना है। तीसरा, कहा कि सेफ्टी के लिए इंटरनेशनल जो मेजर्स है उसको आप क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? ऑल ओवर द वर्ल्ड लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट कोचेस जो बन रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा भी हुआ तो पैसेंजर सेफ्टी के लिए जो पैरामीटर्स है उसको आप क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो? कमेटी ने यह भी कहा कि आप स्पीडी ट्रेन लाओ, इसकी दिक्कत नहीं है, पर इससे पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको उसके अनुरूप तो कीजिए, आप उसको ट्रेनिंग तो दीजिए कि जो उसके लिए ठीक ट्रेनिंग हो। शक्ति सिंह गोयल साहब थे जो उस कमेटी के मेंबर थे, जिस कमेटी ने जो ये टूरिज्म और जो कल्चरल संस्कृति हमारी जो उसको मिलाकर जो प्रवासन और संस्कृति विभाग का एक स्टैंडिंग कमेटी बनता है वहां पे संसद में,
उनके ये सदस्य ये भी रहे और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट किया उस पर ही बता रहे थे। तब जब ध्यान देना ही नहीं है आपको, अगर अपने ही मन की बात करते रहना है, तो फिर ये नतीजा तो हमारे सामने है। ऐसे बहुत सारे नतीजे हमने देखे हुए हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कुछ समय पहले जो सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके थे, उन्होंने जब ये खुलासा किया कि वो जो पूरा सीआरपीएफ का जो कॉन्वॉय था, उसने मांगी थी एयर लिफ्ट, मतलब कि बाय एयर जाने की एक जो है उन्होंने वो व्यवस्था मांगी थी, वो नहीं दी गई। अगर वो नहीं दी गई तो मतलब कि किसी के मन की बात या किसी के मन की जो जो उसने सोचा था वो अपने हिसाब से कर दिया। मन में आया कि नहीं देनी परमिशन, जिस किसी मन में आया हो। तो ये मन की बातें बहुत चल रही है, लेकिन जनता की बात या लोगों की बात जो नहीं चल रही है। अगर वो मिल जाती परमिशन, तो अगर सीआरपीएफ कॉन्वॉय की जो उनकी इच्छा थी या उनकी जो जरूरत थी उसको पूरा कर दिया जाता, तो ये फिर 40 जवान जो है वो शहीद नहीं होते। वैसे अगर ये सब चीजें जो है बताई जा रही है, जैसे पवन खेरा साहब ने बताया, वो कल वो जो संदीप पाठक साहब बात कर रहे थे, अभी ये शक्ति सिंह गोयल बात कर रहे थे। अब अगर वो आप नहीं ही सुन रहे हैं और अपने ही मन की बात चल रही है, तो क्या होगा फिर? ऐसे कुछ होगा। तो ये हमने आपको बता दिया। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप जरूर से हमको बताइए, और हो सके उतना भाई जो इसकी लिंक है उसको शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, करवाइए आपके आसपास के लोगों को, और हमारी बात लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे उसमें आप हमारी सहायता करें। बस यही आपसे अपील है, गुजारिश है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।